हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें कौन सी सीज़र ख़रीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी क्वालिटी में भी और प्राइस में भी, यानी प्राइस भी ज़्यादा ना हो और सीज़र भी अच्छी हो, प्रोफेशनल हो, यानी बुटीक में और जो टेलर है वो किस तरह की सीज़र यूज़ करते हैं जिनसे उनकी कटिंग बिल्कुल शार्प होती है और फिनिशिंग से होती है। तो देखिए, नॉर्मली जो ये सीज़र है मेरे पास अभी, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आम तौर पर ये सीज़र घर में मिल जाती है। पहले मैं यही सीज़र यूज़ करती थी, बट हफ्ते में 1 से 2 बार मुझे इसको शार्प करवाना पड़ता था, जिसका ख़र्च 50 से 60 रुपये हफ्ते का आ जाता था। क्योंकि ये सीज़र जो है वो लोहे की है, ये देख सकते हैं आप। आगे से जो इसका पार्ट है जहाँ पर इसकी धार लगी होती है वो जस्ती यानी लोहे का है, जिसकी वजह से इस पर बार बार रस्ट यानी जंग आ जाता था और जो इसकी धार है वो ख़राब हो जाती थी। जैसे हम कोई डिज़ाइनर फैब्रिक कट करते हैं जिस पर सीक्वेंस वर्क होता है और स्टोन वर्क होता है, तो यहाँ से इस तरह से इस पर रस्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाती है और इसकी जो धार है वो भी ब्लर हो जाती है, यानी इसकी धार ख़राब हो जाती थी। तो इस वजह से मुझे बार बार हफ्ते में इसमें इसका शार्प करवाना पड़ता था, जिसका खर्च ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपये आ जाता था। उसके बाद देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, ये अटक अटक कर बहुत चलती है क्योंकि इसकी धार मर जाती है रस्ट की वजह से और डिज़ाइनर फैब्रिक की वजह से। जब हम इस पर कटिंग करते हैं तो ये फैब्रिक पूरी तरह से कट नहीं करती, फिनिशिंग नहीं आती। जहाँ से भी इसकी धार ख़त्म हो जाती है वहीं से ये फैब्रिक को काटना बंद कर देती है। देख सकते हैं आप, मैं सीज़र पीछे से अगर मैं काटूँ तो थोड़ा सा ये कट रहा है, लेकिन जब आगे वाले पार्ट से हम कटिंग करते हैं तो वहाँ से ये सीज़र बिल्कुल नहीं कट रहा है। ये देखिए, ये सीज़र फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं काट रही है, यानी ये ऐसी कैंची है, एक बार इसकी अगर धार ख़राब हो गई तो फैब्रिक कट करना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए ये किस हद तक फैब्रिक को नहीं काट रही है। सो जब इसकी धार ख़राब हो जाती है तो ये बस इसी तरह से परेशान करती है और फिर हमें बार बार इस पर धार लगवानी पड़ती है। तो ये फिजूल का खर्च होता है और अगर हम इसको मार्केट से ख़रीदें तो तब भी ये 400 से 500 के अराउंड हमें मिलती है, यानी इसका कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद देखिए, जो इसका हैंडल है यानी ये पीतल का हैंडल है। सो ये हैंडल जो है हमारी फिंगर्स को और हाथों को थोड़ा नुकसान देता है, यानी गांठें सी पड़ जाती हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है वो स्मूथ नहीं होती हैंडल की, बहुत ही रश और हार्ड होती है, जिससे हमारी फिंगर्स के जॉइंट पर मोटे मोटे ये ठेठ पड़ जाती हैं और अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीज़र ली है तो जिसको मैं अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ आपको, जिसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और इसको यूज़ करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के जो सवाल हैं वो भी मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बॉक्स रिसीव हुआ है जेमसी की तरफ से। सो ये जो इसका ब्रांड है वो जेमसी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पैकिंग मुझे मिली है और ये इस तरह से बॉक्स है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक कटर निकलेगा। सो फ्रेंड्स, ये कटर सीज़र की तरह साथ एक गिफ्ट आया है, यानी ये हमें गिफ्ट मिला है। तो पहले मैं आपको ये कटर ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा एक कटर है, इसकी ये वाली जो साइड है तो ये हमारी अच्छे से कोटेड, ब्लैक कोटेड है, यानी प्लास्टिक वाली साइड है, और आगे से जो इसकी शार्प वाली साइड है ये स्टेनलेस स्टील है। तो कटर का यूज़ हम मोस्टली स्टिचिंग करने में करते हैं, जैसे बार बार हमें धागा कट करना होता है सिलाई करते हुए, तो उसमें बहुत आसानी होती है जब हम इसको कटर से कट कर लेते हैं। बार बार हमें सीज़र नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि सीज़र का साइज़ बड़ा होता है और कटर जो है वो छोटा साइज़ है, तो उठाने में बहुत आसानी रहती है। तो कटर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका आगे वाला ये स्टील वाला पार्ट है, इसमें भी कोई जंग नहीं लगेगा और इसकी जो धार है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो बहुत ही अच्छा सा ये हमें कटर रिसीव हुआ है। अब कटर को रखते हैं साइड में और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उस पर बात करते हैं। तो ये हमें सीज़र कुछ इस तरह से रिसीव हुई है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मुझे सीज़र का काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अलग अलग तरह की काफ़ी सीज़र यूज़ कर चुकी हूँ। सो इस बार का जो सीज़र है वो बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये मेरे पास जेमसी की सीज़र जो है वो मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। ये अल्ट्रा शार्प रबड़ हैंडल सीज़र है। इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही शानदार है। ये देखिए, जब इसको होल्ड करेंगे तो इसकी जो ग्रिप आई है वो बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ से, यानी हमारी जो फिंगर हैं उसमें आसानी के साथ अंदर की तरफ पूरी तरह से आ गई हैं।
अब सबसे पहले मैं इसकी धार वाली साइड के बारे में आपको बताऊंगी। तो जहाँ से हम कपड़ा कटिंग करते हैं वो ये वाली साइड जो होती है, ये धार वाली साइड होती है। सो इस सीज़र में ये हाई कार्बन स्टील है, यानी ब्लैक कॉटेड स्टील है। इसमें हमें जो जंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसमें कोई बार बार जंग नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इसकी धार बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यानी इसकी धार हम 6 से 7 महीने तक आराम से चला सकते हैं। अगर लगे आपको कि धार ख़राब हो रही है तो 6 से 7 महीने के बाद दोबारा हम इसको शार्प करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ये एडजस्टेबल स्क्रू की। तो ये हमारा ब्रास में एक स्क्रू लगा हुआ है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सीज़र है टाइट या फिर लूज़ यानी हल्की सॉफ्ट चलेगी। तो अगर आप इसको टाइट में चलाना चाहते हैं तो इसे टाइट कर लीजिए, लूज़ करना चाहते हैं यानी सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इस स्क्रू को लूज़ कर लीजिए। अब बात करेंगे हम इसके ग्रिप की यानी हैंडल की, जो लाइट वेट रबर ग्रिप हैंडल है। सो गाइज ये साइड जो है वो बहुत ही इसकी म्यूट फ्रिक्शन इफेक्ट्स है, यानी कोई भी इसमें साइड में ऐसी धार नहीं बनी हुई है नीचे से जिसकी वजह से हमारे हाथों को कोई नुकसान हो। ये पूरी सीज़र लाइट वेट है एंड सीज़र का जो नंबर है वो ब्लैक है और ये ब्लैक मॉडल है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, यानी मैं कपड़े की कई लेयर बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको 2 लेयर किया, फिर इसको 4 लेयर कर लिया, उसके बाद इसकी 8 लेयर कर ली। 8 लेयर करने के बाद मैं आपको इससे कट करके दिखाऊंगी इसकी कटिंग कितनी शार्प है। ये देखिए एक ही बार में ये पीछे तक कट गया, यानी जहाँ तक हमारी कैंची की नोक गई है वहाँ तक। इसके बाद मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूँगी, यानी 16 तय में मैंने इसको फोल्ड किया और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कटिंग है कितनी शार्प और क्लियर है, फिनिशिंग के साथ है। इसका मतलब आप इस कैंची से कितनी भी मोटा फैब्रिक कट कर सकते हैं, जीन्स वाला फैब्रिक या फिर कोई भी मोटे से मोटा वूलन फैब्रिक इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 16 लेयर में ये फैब्रिक कट करके दिखाया है। इससे आप पेपर की भी कटिंग कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई पेपर की कटिंग वाला काम करते हैं तो उसके लिए भी ये कैंची जो है वो बेस्ट रहेगी। सो गाइज़ वीडियो में अंतर तो आपने देख ही लिया कि जो नॉर्मल हमारे पास कैंची होती है लोहे की उसमें और इस स्टील वाली कैंची में क्या फ़र्क है। आजकल जो है वो इस तरह की स्टील वाली कैंचियाँ बहुत चल रही हैं, जिससे काम में बहुत आसानी हो जाती है और बार बार धार लगवाने की जो सिरदर्दी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये पुराने टाइप की जो सीज़र है इसका जो क्रेज़ है वो अब ख़त्म हो गया है, यानी प्रोफेशनली अब इसको कोई यूज़ नहीं करता। प्रोफेशनली इस तरह की स्टील हाई कार्बन कैंची जो है वो यूज़ हो रही हैं। मैं फुल्ली रेकमेंड करूँगी कि आप ये जेमसी की सीज़र ज़रूर ख़रीदें। इसका जो रेट है वो बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही कम प्राइस है। जेमसी की ये सीज़र ख़रीदने के लिए वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम jamsi.in पर भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और इस सीज़र के बारे में आपको कोई भी कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।